नेशन के बारे में। Hormones are the secretion of the endocrine glands, which in many instances modify the sex rather determining the sex. हार्मोन हायर वर्टिब्रेट्स में एंडोक्राइन ग्लैंड से जो सिक्रीशन होता है वही हार्मोन कहलाता है। और यह हार्मोन बहुत सारे केसेस में सेक्स को डिटरमाइन करने के बजाय सेक्स को मॉडिफाई करने का काम करते हैं। हॉर्मोन्स मेनली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को शो करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और हार्मोनल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन को क्रू ने बताया था। क्रू ने चिक्स में कुछ ऑब्जर्वेशन की थी, उन्हीं ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर इस थ्योरी को उन्होंने प्रपोज किया था। उन्होंने देखा था कि एक मुर्गी जो कि फर्टाइल एग्स देती है, अगर एक्सीडेंटली उसकी ओवरी लॉस्ट हो जाती है तो वो अंडे देना बंद कर देती है और उसमें मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि कॉम्ब और प्लूमेज शो होते हैं और वो कॉक बन जाती है। मतलब एक हैन है वो कॉक बन जाती है, मतलब फीमेल से वो मेल में कन्वर्ट हो गई, मतलब कि उसका सेक्स रिवर्सल हो गया। लेकिन किसके बेसिस पर हुआ है? हार्मोन के बेसिस पर हुआ है। तो सेक्स रिवर्सल का जो ये एग्जाम्पल है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब ओवरी का डिस्ट्रक्शन या रिमूवल होता है तो उसके साथ ही ओवेरियन हार्मोन का प्रोडक्शन भी बंद हो जाता है। तो जब कोई फीमेल है तो उसमें मेल के गोनाड्स तो प्रेजेंट हैं लेकिन वो रूडिमेंटरी स्टेज में होते हैं। लेकिन जो फीमेल गोनाड ही डिस्ट्रक्ट हो गया है या फिर लॉस्ट हो गया है तो उस केस में जो अपोजिट सेक्स के रूडिमेंटरी जो गोनाड्स हैं वो फंक्शनल हो जाते हैं। तो इस केस में क्या हुआ है कि फीमेल कन्वर्ट हो गया है मेल में। फीमेल जब मेल में कन्वर्ट हो गया है तो उस कंडीशन में जो फीमेल के गोनाड्स थे वो डिस्ट्रक्ट हो गए हैं और जो रूडिमेंट्री मेल गोनाड थे अब वो फंक्शनल हो गए हैं। तो अब उसमें मेल सेक्स हार्मोन जो है उनका सिक्रीशन होगा और मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स शो होंगे। तो इस टाइप से जो मेल बनता है, जो फीमेल से मेल बना है, उसे हम बोलते हैं मॉडिफाइड मेल। और इस मॉडिफाइड मेल का क्रॉस जब एक नॉर्मल फीमेल से कराया जाता है तो वो चिकन को जन्म देते हैं और इस टाइप से ये मॉडिफाइड मेल उन चिकन का फादर बन जाता है। दूसरा एग्जाम्पल हम सेक्स रिवर्सल का देखते हैं, वो है फ्री मार्टिन। फ्री मार्टिन क्या होता है? तो हम पहले देखते हैं कि फ्री मार्टिनिज्म क्या होता है। तो फ्री मार्टिनिज्म जो है वो सबसे पहले लिली ने 1977 में कैटल में रिपोर्ट किया था। उन्होंने देखा था कि जब अपोजिट सेक्स के ट्विंस होते हैं तो उसमें मेल तो नॉर्मल होता है लेकिन फीमेल स्टेराइल होती है और उसमें मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये स्टेराइल फीमेल मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स जो शो करती है उसे हम फ्री मार्टिन कहते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि डेवलपमेंट के टाइम पर इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं, यहाँ पर आप देखो कि ये जो ब्लड वेसल्स होती है जब इनका डेवलपमेंट होता है तो ये एक दूसरे से फ्यूज हो जाती हैं। तो ब्लड वेसल्स के फ्यूजन के कारण उसमें एक एम्ब्रियो का हार्मोन वाला ब्लड, मतलब जैसे मान लो ये वाला एम्ब्रियो है तो इसके जो हार्मोन वाला ब्लड है वो दूसरे एम्ब्रियो को अफेक्ट करता है और यहाँ पर हार्मोन के थ्रू ही फीमेल के जो डेवलप्ड गोनाड है उस पर इफेक्ट पड़ता है। तो इस टाइप से हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि सिंस द मेल हॉर्मोन्स अपीयर अर्लियर इन द डेवलपमेंट इन पासेस इनटू द बॉडी ऑफ अंडर डेवलप्ड फीमेल। अगर मेल हार्मोन पहले डेवलप हो जाते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि जो दूसरा एम्ब्रियो है जो मतलब अंडर डेवलप्ड फीमेल है उसके अंदर फिर वो सर्कुलेशन में चले जाते हैं और जिससे उस फीमेल का वो क्या करते हैं, पार्शियली सेक्स रिवर्सल कर देते हैं। In cattle, when twin calves of opposite sex are born, the female is usually somewhat abnormal and sterile. Such a calf is called premartin. तो ये कब होता है कि जब ट्विन हो रहे हैं और ट्विन अपोजिट सेक्स के हैं, उसी केस में सेक्स रिवर्सल देखा जा सकता है। अगर सेम सेक्स है तो कोई इशू नहीं होता है, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन अपोजिट सेक्स जब होता है तो जो हार्मोन पहले डेवलप होता है वो, जैसे कि सपोज मेल हार्मोन यहाँ पर पहले डेवलप होता है तो ये मेल हार्मोन जो है वो उस फीमेल की बॉडी में, जो अंडर डेवलप्ड फीमेल है उसकी बॉडी में सर्कुलेशन के थ्रू चला जाता है। वो क्यों जाता है? क्योंकि दोनों की ब्लड वेसल्स फ्यूज होती हैं तो इसलिए हार्मोन का सर्कुलेशन होता है यहाँ पर। तो इस टाइप से फीमेल का सेक्स रिवर्सल हो जाता है पार्शियली और इसे हम बोलते हैं फ्री मार्टिनिज्म।
मेन और अदर मैमल्स के अंदर भी सेक्स रिवर्सल को देखा जा सकता है। इनमें जब प्यूबर्टी के पहले ही गोनाड्स का जब रिमूवल हो जाता है तो अपोजिट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स शो होते हैं। अब सेक्स डिटर्मिनेशन हम ह्यूमन बीइंग में देखते हैं कि जैसे आप यहाँ पर देखते हो कि जो ह्यूमन बीइंग है उसमें हमने क्या देखा है कि जब मेल में प्यूबर्टी से पहले ही अगर टेस्टिस को हटा देते हैं तो इसमें फीमेल के जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो जाते हैं। अब ह्यूमन बीइंग में प्राइमरी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पर मेल और फीमेल दोनों में गोनाड की जो पोजीशन होती है वो एक जैसी होती है। इस टाइम गोनाड को हम ओवोटेस्टिस कह सकते हैं। अब गोनाड का कॉर्टेक्स भाग ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, कॉर्टेक्स है। इसका कॉर्टेक्स भाग तो ओवरी को और जो मेड्यूला वाला पार्ट होता है वो टेस्टिस को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम मेड्यूला भाग में अगर मेड्यूला पार्ट में पहले ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो ये किसका सिक्रेशन करेगा, मेल हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। और उस वक्त क्या होगा, कॉर्टेक्स भाग कैसा हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। तो सेम चीज अपन इधर देख सकते हैं कि जब ये कॉर्टेक्स वाला भाग है तो ये जो कॉर्टेक्स वाला भाग होता है अगर ये पहले इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो क्या बन जाती है, ओवरी, और फीमेल सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन हो जाता है। और इस केस में क्या होता है, अगर मेड्यूला भाग जो है वो पहले उसका ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है तो वो टेस्टिस में डेवलप होगा और मेल सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन करेगा। तो इस टाइप से क्या होगा कि जब इसका डेवलपमेंट होगा तो ये वाला पार्ट सप्रेस हो जाएगा और जब इसका डेवलपमेंट होगा तो ये वाला पार्ट सप्रेस हो जाएगा। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन में हार्मोन का क्या रोल होता है। और ये इफेक्ट जो होता है वो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो उसके सेकंड मंथ के टाइम ही स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पर कॉर्टेक्स में डेवलपमेंट होना और ना होना किस पर डिपेंड करता है, जैसे हम देखते हैं कि फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम होते हैं और मेल में XY क्रोमोसोम होते हैं। और Y क्रोमोसोम पर ये Y क्रोमोसोम है, इस Y क्रोमोसोम पर एक TDF फैक्टर होता है। जब Y क्रोमोसोम एब्सेंट होता है, अब इस केस में देखो इसमें Y क्रोमोसोम एब्सेंट है तो यहाँ पर TDF फैक्टर जो होगा वो प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कॉर्टेक्स वाला भाग जो उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है और वो ओवरी में कन्वर्ट हो जाता है। और इस केस में जब Y क्रोमोसोम है तो यहाँ पर TDF फैक्टर प्रेजेंट होगा। तो उसके कारण क्या होगा, ये TDF फैक्टर की वजह से ये मेड्यूला वाला पार्ट एक्टिव होगा और ये फिर टेस्टिस में डेवलपमेंट करवाएगा और मेल सेक्स हार्मोन का होगा, क्योंकि यहाँ पर Y क्रोमोसोम क्या है, वो मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल, मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या मेल सेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस टाइप से हमने देखा कि ह्यूमन बीइंग में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। थ्योरी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर, सबसे पहले बाल्जर ने 1935 में थ्योरी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर दी थी। इन्होंने ये बताया था कि जैसे कुछ लोअर एनिमल जैसे बोनीलिया होता है उसमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का सेक्स पर बहुत ही इफेक्ट पड़ता है, इन्वायरमेंट वहां पर सेक्स को डिटरमाइन करता है। बोनीलिया में हम देखते हैं कि एडल्ट फीमेल जो होती है वो लंबी होती है जबकि मेल साइज में छोटे होते हैं। और ये जो छोटी साइज के मेल होते हैं ये फीमेल की रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में रहते हैं। और जब न्यूली हैच्ड यंग वर्म होते हैं बोनीलिया के, तो जब इनको अलग से आइसोलेशन में रखा जाता है तब वो फीमेल में डेवलप होते हैं। लेकिन जब ये वाटर में रिलीज होते हैं तो वो मैच्योर फीमेल्स बनते हैं। और उनमें से कुछ अगर फीमेल की प्रोबोसिस पर जाकर के अटैच हो जाते हैं और वहां से उनको नरिशमेंट मिलता है तो वो मेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर वो फीमेल की ओविडक्ट में चले जाते हैं। तो इस टाइप से हम देख रहे हैं कि यहाँ इन्वायरमेंट जो है वो सेक्स को डिटरमाइन कर रहा है कि कब मेल बनेगा और कब फीमेल बनेगा। थैंक यू।